जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल क्रमांक 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम कुल 40 प्रश्न देखेंगे। प्रथम भाग में 20 प्रश्न और दूसरे भाग में 20 प्रश्न। साथियों, आइए देखते हैं मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न। साथियों, प्रथम प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले या बहुभाषी बच्चे होते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले या बहुभाषी बच्चे होते हैं। प्रथम ऑप्शन है रचनात्मक और गंभीर विचारक, दूसरा है साहसिक, तीसरा है गंभीर विचारक, चौथा है शांत। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, रचनात्मक और गंभीर विचारक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। प्रथम ऑप्शन है रचनात्मकता, दूसरा ऑप्शन है विचार, तीसरा ऑप्शन है प्रलय, चौथा ऑप्शन है राय। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, रचनात्मकता। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि ऑप्शन प्रथम है इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दूसरा ऑप्शन है दोनों अलग हैं, तीसरा ऑप्शन है दोनों अंतर संबंधित हैं, चौथा ऑप्शन है उबाऊ होती है। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, दोनों अंतर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। ऑप्शन ए, पढ़ना सीखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मस्ती करने के लिए, चौथा ऑप्शन है अर्थ करने के लिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रथम ऑप्शन है विचारधारा, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक कौशल, तीसरा ऑप्शन है समझ, चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, समझ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? प्रथम ऑप्शन है मित्र, साथी, सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। प्रथम ऑप्शन है पढ़ने और सुनने का कौशल, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने और लिखने का कौशल, तीसरा ऑप्शन है बोलने और लिखने का कौशल, चौथा ऑप्शन है LSRW अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, LSRW। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड या मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ऑप्शन ए, यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है, ऑप्शन बी, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है, ऑप्शन तीसरा है यह बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देता है, चौथा ऑप्शन है
ये शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ होती हैं। प्रथम ऑप्शन है अलग होती हैं, दूसरा ऑप्शन है परस्पर समानांतर होती हैं, तीसरा ऑप्शन है परस्पर संबंधित नहीं होती हैं, चौथा ऑप्शन है कक्षा के अंदर ही होती हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, परस्पर समानांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि प्रथम ऑप्शन है बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन है ये बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है, तीसरा ऑप्शन है यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, चौथा ऑप्शन है यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के लिए आवश्यक है। प्रथम ऑप्शन है अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान ऑब्लिक अनुभव, तीसरा ऑप्शन है ध्वन्यात्मक ऑब्लिक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना, चौथा ऑप्शन है ध्वन्यात्मक ऑब्लिक श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ध्वन्यात्मक ऑब्लिक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है? निर्देशित पठन क्या है? प्रथम ऑप्शन है जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता, दूसरा ऑप्शन है जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं, चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक द्वारा कम सहायता दी जाती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या है? प्रथम ऑप्शन है मौन रहने की अवधि, दूसरा ऑप्शन है कुछ भी आत्मसात न करने की या नो इन टेक की अवधि, तीसरा ऑप्शन है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीखने या नो लर्निंग की अवधि। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती हैं। प्रथम ऑप्शन है मूल्यांकन में, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में, तीसरा ऑप्शन है गतिविधियों में, चौथा ऑप्शन है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो प्रथम ऑप्शन है कक्षा का मॉनिटर हो, दूसरा ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, तीसरा ऑप्शन है कक्षा का शरारती बच्चा हो, चौथा ऑप्शन है कक्षा में चुपचाप पढ़े। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। साथियों, अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। ऑप्शन प्रथम है एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का होना, ऑप्शन दूसरा है बाल साहित्य, चार्ट, ये बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ, तीसरा ऑप्शन है बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा, चौथा ऑप्शन है ऐसा कमरा जिसमें खिलौने हों। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बाल साहित्य, चार्ट और बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियाँ। अगला प्रश्न है, मातृभाषा है
प्रथम ऑप्शन है हिंदी भाषा, दूसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा, तीसरा ऑप्शन है एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, चौथा ऑप्शन है बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ऑप्शन प्रथम है ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। दूसरा ऑप्शन है ग्रामोफोनिक जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है अर्थ और वाक्य रचना की समझ, चौथा ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है, ऑप्शन प्रथम है उच्चारण ठीक करना, ऑप्शन दूसरा है शब्दों के हिस्से को तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सकें, ऑप्शन तीसरा है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन चौथा है जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह, ऑप्शन प्रथम है स्पष्ट हो, ऑप्शन दूसरा संदर्भ हो, ऑप्शन तीसरा मातृभाषा के रूप में हो, ऑप्शन चौथा औपचारिक हो। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संदर्भ हो। साथियों इस प्रकार से अपने 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अब देखते हैं कि 20 में से हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों कुछ में एक बार में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस कुछ को दोबारा रिव्यू करेंगे तो अगले प्रश्न आपको नए प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों अब देखते हैं अपने 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों आपने देखा हमारे 20 में से 20 प्रश्न सही हुए हैं। साथियों अगर आप इसको रिव्यू करेंगे तो आपको फिर से नए प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक साथियों अब हम भाग 2 के प्रश्नों को देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। ऑप्शन प्रथम है पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, ऑप्शन दूसरा है कहानियाँ गढ़ने में, ऑप्शन तीसरा है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, ऑप्शन चौथा है रटने में। अध्यापक साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो, ऑप्शन प्रथम बच्चों के साथ पाठ को जोर से पढ़े, ऑप्शन दूसरा कक्षा या पाठ को जोर से पढ़े, ऑप्शन तीसरा बच्चों को मौन पठन के लिए कहे, ऑप्शन चौथा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन प्रथम है स्पष्टता के साथ पढ़ना, ऑप्शन दूसरा है पाठ से अर्थ ग्रहण कर पढ़ना, ऑप्शन तीसरा है लय में पढ़ना, ऑप्शन चौथा है जोर से पढ़ना। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है। ऑप्शन प्रथम है जब शिक्षक द्वारा कम सहायता दी जाती है, ऑप्शन दूसरा है जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन तीसरा है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं, ऑप्शन चौथा है जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। ऑप्शन प्रथम है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों,
ऑप्शन दूसरा, उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा होने के बाद। ऑप्शन तीसरा, कक्षा की शुरुआत में। ऑप्शन चौथा, उनकी पहली भाषा वर्ग में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। साथियों, अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती हैं। ऑप्शन प्रथम है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। ऑप्शन दूसरा है गतिविधियों में। ऑप्शन तीसरा है कक्षा में। ऑप्शन चौथा है मूल्यांकन में। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन प्रथम है जोर से पढ़ने में। ऑप्शन दूसरा है खेलने में। ऑप्शन तीसरा है लिखने के लिए। ऑप्शन चौथा है आत्म अभिव्यक्ति। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, आत्म अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे ऑप्शन प्रथम LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। ऑप्शन दूसरा, जोर से पढ़ें। ऑप्शन तीसरा, उनके शिक्षक को चुपचाप सुने। ऑप्शन चौथा, जब कक्षा में चर्चा में भाग लें। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड या मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ऑप्शन प्रथम, ये बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन दूसरा, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन तीसरा, ये शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन में सहायक है। ऑप्शन चौथा, ये शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि ऑप्शन प्रथम है, यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। ऑप्शन तीसरा है, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन चौथा है, यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है। ऑप्शन प्रथम है, इससे कक्षा आकर्षक और रंगीन बन जाती है। ऑप्शन दूसरा है, बातचीत करने में सहजता होती है। ऑप्शन तीसरा है, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन चौथा है, कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन प्रथम है विचारधारा। ऑप्शन दूसरा है व्यक्तित्व। ऑप्शन तीसरा है रचनात्मक कौशल। ऑप्शन चौथा है समझ। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, समझ। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन प्रथम है जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके। ऑप्शन दूसरा है पाठ को पढ़कर अर्थग्रहण करना। ऑप्शन तीसरा है शब्दों को हिस्सों में तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सकें। ऑप्शन चौथा है उच्चारण ठीक करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पाठ को पढ़कर अर्थग्रहण करना। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। ऑप्शन प्रथम है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। ऑप्शन दूसरा है अर्थग्रहण पर। ऑप्शन तीसरा है मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास पर।
ऑप्शन चौथा है सचेत रूप से पढ़ने पर। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती हैं। ऑप्शन प्रथम है एक समान, ऑप्शन दूसरा है गंभीर, ऑप्शन तीसरा है उत्पादक, ऑप्शन चौथा है उबाऊ। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम, एक समान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। ऑप्शन प्रथम है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, ऑप्शन दूसरा है शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, ऑप्शन तीसरा है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, ऑप्शन चौथा है मित्र, साथी, सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है। ऑप्शन प्रथम है सोच और अर्थग्रहण, ऑप्शन दूसरा है मौखिक कौशल को सोचने की क्षमता, ऑप्शन तीसरा है अर्थग्रहण, ऑप्शन चौथा है मौखिक प्रतिभा। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन प्रथम है अतिरिक्त किताबें, ऑप्शन दूसरा है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन तीसरा है ऊंची आवाज़ें पढ़ने के सत्र, ऑप्शन चौथा है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। साथियों, अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। ऑप्शन प्रथम है शांत, ऑप्शन दूसरा है साहसिक, ऑप्शन तीसरा है गंभीर विचारक, ऑप्शन चौथा है रचनात्मक और गंभीर विचारक। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, रचनात्मक और गंभीर विचारक। साथियों, अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। ऑप्शन प्रथम है निष्क्रिय, ऑप्शन दूसरा है अत्यधिक उत्सुक, ऑप्शन तीसरा है संकोची, ऑप्शन चौथा है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के उत्सुक। साथियों, इस प्रकार से अपने 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अब देखते हैं इन 20 प्रश्नों में हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों, आपने देखा हमारे 20 में से 20 प्रश्न सही हुए हैं।